हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग विद केडी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया था? टी रेशियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से जरूर वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंगल, मतलब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस स्पेसिफिक 5 ही होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0। अब देखिए यहाँ tan का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा जो होता है sin बाय cos होता है। अब देखिए tan मान लीजिए 0 ही निकालना है, तो sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। नीचे जहां भी आपको 0 दिखाई दे तो उसका मतलब है कि मतलब नॉट डिफाइंड। एनडी यहाँ जहां वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसका माने क्या है? इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे देखिए cosec 0 0 हो जाएगा। अब देखिए sin का बस उल्टा कर दीजिए डिग्री को, तो cosec मिल जाएगा। देखिए cosec 30 निकालना है तो sin 30 1/2 था तो 2 हो गया। जैसे sin 45 1/√2 था तो ये √2 हो गया। अब cosec 60 निकालना है, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, क्योंकि sin 60 √3/2 था तो ये 2/√3, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब sec देखिए, sec किसका उल्टा होता है जी? cos का। sec और cos उल्टा पता है ना इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? sec 0 1, sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3, ये क्या हो जाएगा? √2, ये क्या हो जाएगा? 2, और ये nd होगा। nd डिफाइन क्यों होगा? क्योंकि 1/0, ठीक है, ये नॉट डिफाइन होता है। ऐसे cot, cot किसका होता है? उल्टा होता है tan, मतलब tan का उल्टा cot होता है। तो देखिए tan 30 तो cot 30 √3 हो जाएगा। फिर tan 45 और cot 45 बात एक ही रहता है, ये tan 60 हो जाएगा 1/√3, और tan 90 हो जाएगा 0, लेकिन cot 90 0 सॉरी, और tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। तो देखिए नॉट डिफाइंड वाला बस कहां पे दिख रहा है? एक तो tan 90 में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक दिख रहा है यहाँ पे, और एक दिख रहा है यहाँ पे, बस 3 ही जगह है। वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको। sin cos tan बस इस 3 का ही मतलब याद रखिए, बाकी उसका तो उल्टा ही है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 0, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। tan 30 वाला बहुत बड़ा है, tan 60, ठीक है। ये जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो tan 30 और tan 45 tan 60 ये सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, इसके जो अगले पार्ट्स आएंगे, ठीक है। आप लोग उस टेबल को नोट कीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से नोट कीजिए इसको आप लोग सभी लोग टेबल को। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, ठीक है। तभी जाकर टेबल याद होगा, वैसे आपको टेबल याद नहीं, मतलब भूल जाइएगा जल्दी,
ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इससे रिलेटेड तो टेबल को खुद याद हो जाएगा। sin 30 क्या लेंगे, sin 45 क्या लेंगे, cos 30 क्या लेंगे, cos 60 क्या लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है cos 45 by sec 30 plus cosec 30, sec 30 plus cosec 30। अब देखिए क्या करेंगे, बस वैल्यू रखना है। cos 45 1 by root 2, ठीक है, sec 30 2, cosec 30 2, 1 by root 2 by 4। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 root 2, ये भी आंसर माना जाएगा। एक और बताया था कि रूट में तो स्लाइस करना पड़ता है, तो रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट 2 बाई 4 रूट 2 इंटू रूट 2, 4 2 जाए, ये भी आंसर होगा। यहाँ समझे ना कैसे किया है। 4 रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2, अब 4 2 जाए, ये आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। आप लोग इसको नोट आउट कीजिए, मैं इसको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू बस पुट आउट करना था, बाकी कुछ था नहीं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, फिर इधर एक और बनाया जाएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। समझिए tan 45 कितना था 1, तो 2 डॉट 1, अब यहाँ देख स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, cos 30 कितना होता है, तो ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में माइनस में तो ऑब्वियस बात है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ये 2 डॉट 1 स्क्वायर होता है, 2 आंसर हो गया। इतना सिंपल है ये। और भी देखते हैं कुछ। तब तक उसको नोट आउट कीजिए, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4 बाई cot स्क्वायर 30 प्लस ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 बाई cot स्क्वायर 30 है, 1 बाई sin स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 0 डिग्री। आप लोग उसको नोट आउट कर लिया होगा। ठीक है, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक इसको देखिए आप। 4 बाई cot 30 कितना होता है बताइए, tan 30 याद कीजिए, tan 30 कितना था 1 बाई रूट 3, तो cot 30 क्या होगा, बस रूट 3, क्योंकि उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए 4 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 मतलब 1 बाई रूट 2 का होल। अभी जस्ट cos 45 को देखें 1 बाई रूट 2, cos 45 और sin 45 1/√2 1/√2 ही होता है। sin स्क्वायर 0 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो उसको हटा ही दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन तो 1/4, तो 4 आके स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस 2 डॉट 1/2 √2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 मतलब वही है -1। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 4 + 12 - 3, 12 4 16, 16 में से 3 गया 13/3। ठीक है, और उस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग उसको लिखिए। ठीक है, वो क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बस दो ही टाइप की आ सकते हैं। ठीक है, एक ये तो हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं, एक और टाइप है बस, मतलब जो ये पार्टिकुलर एंगल है ना, इससे दो ही टाइप के बस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाला डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है, एक और तरीका उसको मैं जस्ट बताता हूं, आपको कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं उसके बाद। ठीक है, 4, अब देखिए sin का पावर 4 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पावर है, आपको बस sin 60 का वैल्यू रखना है। sin 60 क्या होता है बताइए, √3/2 का पावर 4, कितना है कोई दिक्कत नहीं हमको। cos 30 सेम ही होगा, ठीक है, मतलब ये इतना तो काम हो गया। अब ये वाला -3 tan² 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर, tan² 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाला 5.cos 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 4 √3/2 का पावर 4, मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे कीजिएगा। पावर 4 है मतलब कि 4 बार गुना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जब 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3/4, वैसे ही जब ये 2 मिलेगा तो 3/4, मतलब क्या आएगा आंसर 9/16। समझ गए, इसका मतलब कैसे किया हमें हम बता दिया आपको। फिर लिखिए 9/16 सेम यही होगा 9/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 प्लस 5.1/, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको पढ़ा देता हूँ तो उसको लिखिए, इसका यहाँ है आगे का प्रोसेस। अब देखिए 4 एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 9 + 9 -3 2 प्लस, अब देखिए 5/1 मतलब 5/2, ये इसको कट आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स में 18/4 -6 5/2। ठीक है, और भी कट आउट कर सकते हैं 2 से 9 बार में 2 से 2 क्या बच रहा है हम लोग के पास 9/2 -6 प्लस 5/2 5/2। ऐसे में लेंगे 2 तो 9 - 12 प्लस 5, 9 प्लस 5 14 में से 12 गया, 14 में से 12 गया तो 2/2 कैरी आउट कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 1। फाइनल आंसर 1 होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना ही पावर है आपको कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में से रॉक कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं और कुछ क्वेश्चन देखता हूँ।
इसको रब कर रहा हूँ। आई होप लिखे होंगे आप लोग। ठीक है, मैं रब करता हूँ पूरा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा एग्जाम में आया है। 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 मतलब 1 बाई √3, 1 प्लस, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 2 बाई √3, नीचे 1 प्लस 1 बाई 3, 2 बाई √3 बाई, देखिए नीचे क्या से 3 है, 3 प्लस 1, 2 बाई √3 बाई 4 बाई 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई √3 इंटू 4 इंटू 3, 3 चला जाता है ऊपर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 3 बाई 2√3। ठीक है, अब नीचे रूट बचा है तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इधर देखिएगा 3 बाई 2√3 इंटू √3 बाई √3, 3√3 और 2√3 इंटू √3 मतलब 6, ये कैंसिल आउट होगा, √3/2। अब आप टेबल में देख के बताइए कि √3/2 किसका वैल्यू होता था? साइन 60 का भी होता है और cos 30 का भी होता है। तो जो ऑप्शन में दिया होगा आप उसी पे टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बहुत इजी है नेक्स्ट टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का सेकंड पार्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज, मतलब उसमें सभी क्वेश्चंस बस फार्मूलाज पे ही रहेंगे। ठीक है, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ से ऐसे आना है, फिर यहाँ जो छोड़े थे हम लोग, फिर रूट का यहाँ सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, और आखिरकार ये आंसर है। और ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, चाहे ये जिस पे दिया होगा उस पे क्लिक कीजिएगा, या सॉरी टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम लोग मतलब जो पढ़ रहे थे लोग इसी से रिलेटेड एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन दिया है tan a प्लस b इक्वल टू √3 और दिया है tan a माइनस b 1 बाई √3। फाइंड a एंड b। हम लोग को क्या निकालना है, a और b। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको आप इक्वेशन 2 मानिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको बनाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 tan a प्लस b इक्वल टू √3। अब क्या tan में कोई ऐसा डिग्री होता है जिसका √3 होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है। किसका होता है? tan 60 या 30? 60, फिर tan a प्लस b। अब देखिए, मान लीजिए कि tan से tan आपस में कैंसिल आउट हो गया, काटना नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ क्या बचता है, a प्लस b 60। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। tan a माइनस b
1/√3। अब क्या कोई ऐसा होता है tan में वैल्यू इसे डिग्री का तो 1/√3 होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। इसका होता है tan 30 का। तो इसे ही tan से tan मतलब गायब हो गया, क्या बचा a - b 30। ये मान लीजिए इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 3 and 4। तो देखिए a plus b plus a minus b ऐड होगा तो ये b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2a। क्या बचेगा, और 60 plus 30 90। a का वैल्यू 45, a का वैल्यू 45 आ गया। अब इसको अब यहाँ पुट कीजिए चाहे यहाँ, यहीं पुट करते हैं हम लोग। तो 45 plus b is equal to 60। तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। हो गया बस, ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप उसको नोट डाउन कीजिए, मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ किसी तरीके से रिलेटेड। रिकॉर्ड पास ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू भी आ चुका है आपके एग्जाम में। क्या करना है देखिए, इस तरीके से दिया, इसका वैल्यू ऐसा कुछ दिया होगा कि इससे रिलेटेड होगा कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। चलिए आई होप नोट आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे लोग, मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है इसी टाइप का, साइन एक सेकेंड रुकिएगा, साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस b इक्वल टू 1/2। सेम वही काम करना है, फाइंड a एंड b। अब देखिए तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, साइन a माइनस b। अब ऐसा बताइए कि साइन में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो साइन 30 पे होता है। अब ऐसे वाले साइन साइन गायब हो गया, बचा क्या a माइनस b 30। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ज्यादा इक्वेशन मानने से अच्छा इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक। फिर ऐसे cos a प्लस b। ऐसा बताइए कि cos का वैल्यू मतलब कौन सा डिग्री पे 1/2 होता है cos का। cos तब होता है 60 या 30, 60 a प्लस b 60 आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं इन दोनों को, 1 प्लस 2। देखिए ऐड कीजिएगा तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2a, और 60 प्लस 30 90, a का वैल्यू 45, ठीक है। यहीं कहीं पुट कर देते हैं, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। ये क्या आंसर होगा, 45 और 15 डिग्री इसके आंसर होंगे, ठीक है। आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। और आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बनाते रहिए, उससे अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आज कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पे कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को जरूर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो इसका जरूर देखें, टी रेशियो वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 इसका कवर कर लिया है, टी रेशियो कवर हो गया, आज कुछ पार्टिकुलर एंगल वाला भी हो गया, पार्टिकुलर एंगल। अब हम लोग शुरू करेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी हो, कल या परसों ही मैं देख रहा हूँ उसको क्लियर करो ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, अगले वीक तक आपका ये खत्म हो जाएगा। इससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम लोग एक दिन उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे। ठीक है, और वो लाइव सेशन भी हो सकता है, पॉसिबल है ये। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोग ये लिख लिए होंगे। देखिए, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हम लोग, मैं एक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला उसमें जनरेट होगा। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी जनरेट करता है वैसे ही समझिए। मान लीजिए एक फॉर्मूला ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अब आप इस फॉर्मूला से, इस एक सिंगल फॉर्मूला से आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, sin थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आपके पास cos का वैल्यू है तो सीधा sin का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम लोग रेशियो वाला जब बना रहे थे, मान लीजिए sin थीटा 4/5 दिया था, आपसे cos पूछा था, तो हम लोग क्या बनाते थे, p मानते थे, h मानते थे, b निकालते थे पाइथागोरस से, तब ना इसका वैल्यू निकालते थे। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा आपको जब एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे लोग कैसे उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज में ही वही पढ़ेंगे लोग। तो यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला का कमाल। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा को इससे क्या लिख सकते थे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का भी लिख सकते हैं हम लोग रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ये सिंगल फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड देखिए 1 2 3 4 फॉर्मूलेस ऐड हो। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले ऐड होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपको फॉर्मूला पहले एकदम ये जैसे आप याद रखिएगा, देखिए मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं कि इसको कॉपी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 बार आपको कि हाँ जी ये फॉर्मूला मैं जहाँ देखूंगा इससे रिलेटेड और क्या फॉर्मूला बनेगा, तब जाके आपको ये एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे ये अभी डिग्री वाला था, तो इसको आप जब तक 2-3 बार नहीं बनाइएगा खुद से, sin 30 कितना होता है 1/2, मान लीजिए कोई पूछ दे tan 45 बताइए तो कितना आता है 1। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार पे, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी से ये सब डिग्री भी याद कर पाइएगा। और इसको तो मैं बताऊंगा हूँ आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो आज रहने देते इतना। कल हम लोग साइंस का जो रिफ्रैक्शन बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, लेंस का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।